Guys, I am Husnain Khan. You watching काका स्पोर्ट्स। नाजरीन, विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा नाम है कि वो अब जब तक दुनिया है या जब तक दुनिया में क्रिकेट है, जब भी क्रिकेट को पुकारा जाएगा तो विराट कोहली को याद किया जाएगा, और जब भी विराट कोहली को पुकारा जाएगा तो क्रिकेट को याद किया जाएगा। विराट कोहली दिल्ली से आने वाला एक छोटा सा बड़ा स्वीट सा मोटू सा बच्चा, जिसने 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की कप्तानी की और इंडिया को चैंपियन बनवा के वापस आए। उसके बाद 2009 में उन्हें डेब्यू का मौका मिला और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप टीम का वो हिस्सा भी थे और अहम रुकन भी थे, और उस वक्त तक विराट कोहली बहुत ज़्यादा रन बनाना शुरू हो चुके थे। अब मुद्दा जो है उस पर अगर बात करें तो वो ये बात है जो अमित मिश्रा ने कल एक पॉडकास्ट, एक इंडियन यूट्यूबर ही हैं, जर्नलिस्ट आप उनको कह लें, स्पोर्ट्स पे करते हैं, उनके पॉडकास्ट में बैठ के बहुत सी नेगेटिव बातें की विराट कोहली के बारे में कि ये इंसान जैसे जैसे ऊपर जाता गया बदल गया, जो लड़के इसको कैप्टन बना के विराट कोहली बना रहे थे ये उनको भूलता गया। अमित मिश्रा ने ये भी बोला कि जब मैं बाहर हुआ उससे लास्ट ओडीआई सीरीज में मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज था और अपने आखिरी मैच में मैं प्लेयर ऑफ द मैच था, तो मुझे नहीं बताया गया कि मुझे क्यों बाहर किया गया। तो वो कम्युनिकेशन गैप ज़रूर नज़र आ रहा था विराट कोहली और उनकी पूरी टीम में, जो जिसका ये भी सबब हो सकता है कि विराट कोहली कभी कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत सके। विराट कोहली को दुनिया का कामयाब तरीन बैट्समैन अब कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो अब उनके सामने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो वो अपनी बैटिंग से तोड़ेंगे, तब वो साबित होंगे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इतने रन बनाए और कप्तानी करते हुए जितने रन विराट कोहली ने बनाए ना, मेरा नहीं ख्याल कि इतने रन्स दुनिया में किसी और प्लेयर्स ने बनाए हों। 100 या इससे ऊपर नीचे 5-7 मैच हो सकते हैं। ग्रैम स्मिथ उस अफ्रीका के कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन मैं 100% आप लोगों को ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ग्रैम स्मिथ भी, उसने भी विराट कोहली जितने रन्स नहीं बनाए जितने विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए बनाए। ओडीआई और टी20 में उनकी कप्तानी हमेशा से वीक नज़र आई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम को संभाली रखा और लगातार सेंचुरियां उस दौर में वो बना रहे थे। बहुत ज़्यादा वो टीम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन टीम उनके लिए स्ट्रगल नहीं कर रही थी। अब दूसरी जानिब युवराज सिंह का भी कुछ ऐसा ही कहना है। वो कह रहे हैं कि विराट जब आया था वो चीकू था, लेकिन अब वो विराट कोहली बन चुका है। अब वो हमें उस रुतबे के साथ मिलता है जो उसने खुद के लिए बना लिया है। तो मेरे ख्याल में उसने खुद के लिए नहीं बनाया, वो बन ही इतना बड़ा चुका है, वो इतना डिफरेंट हो चुका है सब में कि अब कोई भी उसके कैलिबर को मैच नहीं कर रहा। तो इस तरह की नेगेटिव स्टेटमेंट दे के आप हफ्ता 10 दिन न्यूज़ में तो रह सकते हैं, लेकिन आप विराट के कैलिबर को मैच करें या आप कहें कि विराट से ज़्यादा लोग आपको चाहने लगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। विराट कोहली एक डिफरेंट इंसान है और उनके डिफरेंट इंसान होने के लिए ये दलील बहुत है कि ये अंबानी के बेटे की मतलब शादी चल रही है ना, जो मुकम्मल शादी इससे पहले प्री वेडिंग हुई थी, तो दुनिया भर से क्रिकेटर्स, एक्टर्स, बिजनेसमैन हर कोई आया वहाँ पे हाजिरी लगवाने के लिए। सर हम भी आए हैं, बॉस हमारी भी हाजिरी लगा लो। इंडिया का एक बंदा विराट कोहली वहां पर भी नहीं गया, तो इस चीज से आप शाहरुख खान, सलमान खान, रोहित सभी गए यार, MS धोनी फैमिली के साथ सब थे उधर, लेकिन विराट कोहली उधर नहीं गया। अब इससे क्या समझा जाए, मतलब कि विराट कोहली अंबानी से भी बड़ा समझता है खुद को, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो बदकिस्मत रहा या उसमें कायदाना सलाहतें उतनी नहीं थी, क्योंकि युवराज सिंह आज उन पर तनकीद ज़रूर कर रहे हैं और शायद युवराज सिंह की तनकीद को हम मानेंगे, क्योंकि जब विराट टीम में आए थे उस वक्त युवराज सिंह
सुपर डुपर स्टार थे इंडिया टीम के, मैन ऑफ द सीरीज बने थे ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में। तो वो बताते हैं कि विराट को कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, मेरा घर चाहिए होता था वो यूज़ कर लेता था, दोस्तों के साथ जाना, मेरी गाड़ी होती थी तो लेके चला जाता था। लेकिन अब वो यकीनी तौर पे पहले जैसा नहीं रहा, और कैप्टन बनने के बाद उसने तमाम खिलाड़ियों को उस तरीके से नज़दीक नहीं रखा जिस तरीके से नज़दीक रखा जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि युवराज सिंह का क्रिकेट में कम बैक कोहली की कप्तानी के अंदर हुआ था, जब वो कैंसर वगैरह से लड़के वापस आए थे। और उसके बाद लोगों ने बोला कि यार इसका तो कैरियर ख़त्म हो चुका है, ये यो टेस्ट कहाँ पास करेगा। विराट ने उनको टीम में खिलाया, बल्कि जो उनकी ओडीआई की बेस्ट इनिंग्स है ना वो विराट के अंदर ही आई थी। उसके बाद विराट का सबसे बड़ा कसूर, अगर मेरी नज़र में कुछ, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा गलतियां आप निकाल सकते हैं, कि युवराज ने ये बोला कि विराट कोहली 3 प्लेयर्स के साथ खेलता है, वो चौथे के बारे में सोचता ही नहीं। तो इंडिया टीम में धवन, रोहित और कोहली सारे मैचेस जीत रहे थे चैंपियन ट्रॉफी 17 में, लेकिन फाइनल में वो नहीं चले, इंडिया ढेर हो गया, बुरे तरीके से फाइनल हारा। और यही रिपीट टेलीकास्ट हुआ जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 था। वहाँ पर जब तक तो धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग करते रहे, इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग रही और सबसे आगे जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अचानक धवन के अनफिट होने के बाद इंडिया को चौथा क्या तीसरा प्लेयर भी नहीं मिला, जिसकी वजह से शायद इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ सेमीफाइनल में जाकर। और युवराज सिंह की ये बात दुरुस्त है। इसी तरह अगर आईपीएल की बात की जाए तो विराट कोहली 10 साल कप्तानी कर चुके हैं। मैं उनकी कप्तानी को जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो आप सब लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि भाई 10 साल उसने आईपीएल टीम की कप्तानी की, तो वहाँ पर भी क्या उसके खिलाड़ियों के साथ इसी तरह के ताल्लुकात थे, कम्युनिकेशन ऐसी ही थी। तो लीग क्रिकेट में तो जैसी भी कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे विराट कोहली सब कुछ थे आरसीबी के लिए और उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ी थी, किसी ने भी उनको कप्तानी छोड़ने का नहीं कहा था। और इसी तरह आरसीबी में भी 3 से 4 बड़े नाम होते हैं सिर्फ, और डिविलियर को ले लिया, गेल को ले लिया, हुड कोहली और मोहम्मद सिराज को ले लिया, तो फिर विराट शायद समझते हैं कि हमें कौन हरा सकता है, हम सबको हरा के आगे निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी टीमें आती हैं, उन्हें हरा के हमेशा निकल जाती हैं। और अब तक एक भी ट्रॉफी आईपीएल की आरसीबी नहीं जीत सका। अगरचे के पिछले 2 साल से विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आरसीबी कोई ट्रॉफी नहीं जीत सका। शायद वो उस फ्रेंचाइज की बदकिस्मती है, और वो बदकिस्मती विराट के कैरियर का दाग बन के रह जाएगी। हो सकता है विराट कोहली किसी और टीम से अगर आईपीएल खेल रहा होता तो शायद उसकी कप्तानी 10 साल उसने कप्तानी की, 2 से 3 टाइटल वो जीत ही जाता। लेकिन चले, अब लोगों को बात करने के लिए मौका मिल गया कि उसने ना सिर्फ कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि उसने T20 में भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन अंदर जो उनकी मतलब पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट में ना जो सामने पावर नज़र आ रही होती है, उसके पीछे कमरे में भी एक पावर होती है। तो वो जिस मर्जी के खिलाफ प्रेपोगेंडा करवा देते हैं, उसे कप्तानी से उतार देते हैं, टीम से भी निकाल देते हैं, और जिस मर्जी को कैप्टन बनवा भी लेते हैं, उनमें इतनी पावर होती है। तो उनके ये विराट कोहली ने अपने कैरियर में मेरे ख्याल से 2 गलतियां लाजमी हुई विराट कोहली से। वो ये कि फाइनल में हारा इंडिया और हारा पाकिस्तान से, ये चीज़ उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2021 की बात की जाए तो कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप, क्या T20 वर्ल्ड कप, क्या ODI वर्ल्ड कप, किसी वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं हराया हुआ था। लेकिन वहाँ पे ये भी हो गया, और विराट कोहली की कप्तानी में पहली मरतबा इंडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों हारा। अगरचे ये दोनों शिकस्तें बहुत बड़ी थी, एक तरफ 180 रन की शिकस्त थी, दूसरी तरफ 10 विकेटों की। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम के हाथों आती तो शायद बर्दाश्त कर ली जाती। अगर आप लोगों को याद हो 2021 में विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। ODI और टेस्ट की कप्तानी उनसे घेर-घार के छीन ली गई थी। उन्होंने ODI की कप्तानी से रिटायरमेंट और टेस्ट की तो वो बहुत ज़्यादा कप्तानी करना चाहते थे। तो अब अगर बात करें
पार्थिव पटेल का भी ट्वीट आ गया इस बारे में कि जी नहीं, विराट कोहली वाकई ही उनमें बहुत एटीट्यूड आ गया है, वो खुद को महान समझते हैं। तो यार उस बंदे की एक लाइफ है, वो अपने आप में रहना खुद को खुश समझता है। इस चीज़ से आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप ये हिसाब लगाएं कि वो इंसान अकेला रहना चाहता है या सारी लैम्पलाइट से हट के रहना चाहता है। तो आप लोग उसकी इस बात पे कमेंट्स करके इतने व्यूज़ ले रहे हो और उस पे कमेंट करते हो तो वो टॉप ट्रेंडिंग मान जाता है। तो सोचो कि अगर वो खुद मैदान में आए और तुम लोगों के बारे में कुछ बोले या ऐसा वैसा कोई ट्वीट करे तो तुम लोगों की क्या हालत करेंगे फैन। एक जगह पे विराट कोहली पहले भी बयान दे चुके हैं कि जब मैं क्रिकेट छोड़ के जाऊंगा तो उसके बाद मैं किसी को नजर नहीं आऊंगा। इसका क्या मतलब है कि विराट कोहली को ज्यादा भीड़ में ज्यादा हर किसी के साथ क्लोज हो जाना, हर किसी को फ्रेंड बना लेना, हर किसी को बेस्ट बॉय अपना बना लेना, ये चीजें उसको पसंद ही नहीं है। वो एक सिंपल सा इंसान है, उसने हमेशा सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट पे फोकस रखी है। फिटनेस का आज भी उसका लेवल देख लो कि इंडिया के बाकी 14 के 14 खिलाड़ी, मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि विराट कोहली की इस एज की फिटनेस के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते। रन्स उसने अंबार लगा दिए रन्स के। तेंदुलकर का रिकॉर्ड उसने तेंदुलकर से तकरीबन 200 मैच कम खेलते हुए तोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह की कप्तानी और जितने रन उसने बनाए कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता। तो आज आप लोग सिर्फ एक दो बात आप लोगों को मिल गई है कि जी वो तो प्लेयर्स को मुंह ही नहीं लगाता, उसको तो दोस्त ही नहीं पसंद, वो टीम में जिस अपनी मर्जी के प्लेयर रखता है तो अपनी मर्जी के प्लेयर हर कप्तान रखता है। अमित मिश्रा भी खेले हुए हैं विराट कोहली की कप्तानी में। जिस तरह विराट कोहली का सबसे बड़ा जुर्म ये बना था कि वो फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट हारे थे, इसी तरह धोनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बना था कि फाइनल जीते थे साथ में और पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे। तो वो बैकग्राउंड जितनी भी पावर थी ना वो सारी MS धोनी के पीछे आके खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से धोनी 11 का वर्ल्ड कप और 13 की चैंपियन ट्रॉफी जीता। अगर चैंपियन ट्रॉफी 17 में विराट कोहली पाकिस्तान को हरा देता, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ 19 का वर्ल्ड कप, 21, 22, 23 कोई एक वर्ल्ड कप और अब तक विराट कोहली कप्तानी कर रहा होता और ODI वर्ल्ड कप के साथ इनमें से कोई एक T20 वर्ल्ड कप और एक टेस्ट मैच वो जरूर जीत चुका होता। आप लोगों को लगेगा ये बात अफसानवी है यार, क्रिकेट तो उसने इनके बगैर भी खेली है, लेकिन जो मेन पावर है वो फ्रंट पावर के पीछे है और वही इंडिया सबसे बड़ा क्रिकेट का इस वक्त इन्वेस्टर है, ब्रॉडकास्टर सारा इंडिया में है, इन्वेस्टर सारे इंडिया में है। तो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही दुनियाई क्रिकेट में होता, चाहे वो ICC इवेंट हो, एशिया कप हो, ब्राइटन सीरीज हो। तो इसीलिए चैंपियन ट्रॉफी के बारे में पाकिस्तान 10 बयान देता है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इंडिया एक ट्वीट करता है तो हर तरफ हल्ला मच जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया की क्रिकेट पे इस वक्त इंडिया का राज है हर तरीके से, और ये राज अगर गेम के ज़रिए से आया है तो वो डेफिनेटली इसमें क्रेडिट जाएगा विराट कोहली को भी, रोहित शर्मा को भी, MS को भी जाएगा। विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल आखिरी मैच में सेंचुरी बनाई थी, तो उन्होंने बोला था कि जब मेरे पे बुरा वक्त चल रहा था, जब मतलब डिस्कस हो रहा था कि मैं कप्तानी छोड़ दूं, तो सिर्फ एक इंसान का मुझे फ़ोन आया और वो इंसान था MS धोनी। वहाँ से भी साबित हुआ ये नहीं कि विराट कोहली किसी का हौसला बढ़ाने के लिए उसके पास नहीं जाते, बल्कि अगर वो खुद भी मुश्किल में हो ना तो डेफिनेटली वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देते या किसी को भी अपनी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होने देते, सवाए उन लोगों के जिन लोगों के जो लोग विराट के दिलों में रहते हैं। और शायद MS उनमें से एक है, क्योंकि अपने आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें विराट ने कप्तानी की थी 21 का T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे अगरचे उनके फेवरेट कोच रवि शास्त्री मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने MS को बुलाया था और MS इंडियन टीम के मेंटोर की हैसियत से साथ रहे थे। अगरचे विराट कोहली ट्रॉफीज़ जीतने में तो कामयाब नहीं हुए कभी भी, लेकिन क्रिकेट को विराट कोहली ने जीता है और विराट कोहली से क्रिकेट कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितने ही बयान दे या जितने भी पॉडकास्ट करे। विराट सबसे एंड पे जा चुका है।
आप उसे रिटायर होने दें। तेंदुलकर का एक लगा ना मुजस्मा, विराट कोहली के हो सकता है 50 मुजस्मे लगेंगे इंडिया में। आपको पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा हार और हीरा है। और हम लोगों को फख्र होना चाहिए कि हम विराट कोहली की एरा में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और उसे लाइव देख रहे हैं। लेकिन यहाँ नुक्ताचीनी करने वाले हैं कि उनका कोई एंड ही नहीं होता, कहीं ना कहीं से कोई निकल आता, उधर से कोई। अब पार्थिव पटेल हिसाब लगाओ, वो विराट कोहली पे बातें कर रहा है। तो देखते हैं अब इस ड्रामे का एंड क्या होगा। विराट कोहली ने तो डेफिनेटली इसमें कुछ बोलना है नहीं, ये खुद ही बोल बाल के चुप कर जाएंगे और 2-4 दिन में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।